ननद की दुकान। कावेरी की शादी राजीव नाम के एक बिजनेसमैन के साथ हुई थी। कावेरी के मायके में उसके दो भाई अमित और सुमित रहा करते थे। अमित की पत्नी का नाम था सुनैना और सुमित की पत्नी का नाम था अंजलि। कावेरी के दोनों ही भाई कावेरी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कावेरी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी राजीव के साथ की थी। राजीव के साथ कावेरी बहुत खुश थी क्योंकि राजीव का बिजनेस बहुत बड़ा था और घर में रुपयों पैसों की कमी नहीं थी। अमित और सुमित दोनों ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। दोनों की तनख्वाह कुछ खास नहीं थी, लेकिन फिर भी घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। वो अपनी पत्नी सुनैना और अंजलि दोनों को ही काफ़ी अच्छे से रखा करते थे। शादी के बाद पहली बार कावेरी अपने मायके आई हुई थी। जैसे ही कावेरी अपने मायके आई, उसने अपने हाथ में पकड़े हुए बड़े से बैग को खोला। क्या बात है कावेरी, ऐसा क्या लेकर आई है इस बैग में जिसे खोलने की इतनी जल्दी हो रही है? हाँ कावेरी, कुछ खास है क्या इसके अंदर? मैं अपनी दोनों भाभियों के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। शादी के बाद पहली बार मायके आ रही थी, तो आपके लिए कुछ तो लाना था ना भाभी। अरे वाह, दिखाओ तो जरा क्या लेकर आई हो हमारे लिए। अरे हाँ भाई, अब तो तुम्हारी शादी एक बड़े खानदान में हो गई है। अब तो तुम हमारे लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर आई होगी। अंजलि भाभी, ये आपके लिए कंगन, देखिए तो ज़रा, पसंद है ना आपको? अरे बाप रे, ये तो सोने की कंगन है और इनका डिज़ाइन कितना खूबसूरत है। सुनैना भाभी, ये आपके लिए सिल्क की साड़ी। आपको सिल्क पहनना बहुत पसंद है ना? अरे लेकिन कावेरी, ये तो प्योर सिल्क की साड़ी लगती है। ये तो बहुत महंगी होगी। तो क्या हुआ भाभी, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? शादी से पहले आप दोनों ने मुझे कितना प्यार दिया है, उसके बदले तो ये कुछ भी नहीं। कुछ देर के बाद कावेरी अपने कमरे में चली जाती है। सुनैना और अंजलि एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इतनी सुंदर सिल्क की साड़ी लेकर आई है कावेरी मेरे लिए, और ये प्योर सिल्क की साड़ी है, कम से कम 20,000 की होगी। अरे सुनैना भाभी, आप तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे पहली बार सिल्क की साड़ी देखी हो आपने। तुम कहना क्या चाहती हो अंजलि? अरे प्योर सिल्क तो पहली बार ही देखी है ना मैंने, कौन सा इससे पहले 20,000 की साड़ी पहनी है। आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या? क्या कहना चाहती हो, सीधी सीधी कहो ना। एक तो इतने महंगे महंगे तोहफे मिले, तुम्हें तो सोने के कंगन मिले, वो भी लेटेस्ट डिज़ाइन वाले, फिर किस लिए इतना फड़फड़ा रही हो? अरे भाभी, आप भी ना बहुत सीधी सादी हैं। अरे कावेरी अपने पैसों का रौब हमारे सामने झाड़ कर चली गई और आपको पता भी नहीं चला। अभी 4 दिन पहले तक तो ये लड़की हमारे साथ इसी घर में रहा करती थी जैसे हम रहते हैं, लेकिन मैडम के नखरे तो देखो। अरे हाँ, मैंने तो इस तरह से सोचा ही नहीं। मैं तो खुश हो रही थी कि हमारी ननद रानी हमारे लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आई है। असल में तो वो हमें नीचा दिखाना चाह रही थी। आई बात समझ में? सही कहा आपने, हमारी ननद हमें नीचा दिखाना चाहती है। लेकिन ऐसा करने से पहले उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर उसके दोनों भाई उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता ना ढूंढते तो कहाँ से लेकर आती इतने महंगे महंगे तोहफे। मुझे तो लगता है कि हमें उसके गिफ्ट्स वापस कर देने चाहिए। तभी अचानक अमित और सुमित वहाँ आ जाते हैं। अरे भाई, क्या बात हो रही है आप दोनों में? किसके तोहफे वापस करने की बातें चल रही है? लगता है कावेरी आप दोनों के लिए गिफ्ट्स लेकर आई है। कुछ नहीं। हाँ, वो कावेरी हमारे लिए गिफ्ट लेकर आई थी, तो हमें लग रहा था कि छोटी ननद है, उससे महंगे तोहफे लेकर हम क्या करेंगे। मैं भी वही सोच रही थी। अब कावेरी हमसे छोटी है, उससे कैसे गिफ्ट ले सकते हैं, तो हम सोच रहे थे कि वापस कर देते हैं। तभी कावेरी वहाँ पर आ जाती है। अरे भाभी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपसे छोटी हुई तो क्या हुआ? आप लोगों को गिफ्ट देने का अधिकार तो मेरा भी बनता है ना, और आपको ऐसा कुछ भी फील करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने दोनों भाइयों के लिए भी गिफ्ट लेकर आई हूँ। अरे लाओ भाई लाओ, हम भी तो देखे ज़रा हमारी बहन हमारे लिए क्या लेकर आई है। अरे रहने दीजिए, छोटी बहन से गिफ्ट लेते हुए शर्म नहीं आएगी आपको? अरे भाभी, बहन है हमारी, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मैं आप दोनों के लिए स्मार्टफोन लेकर आई हूँ, लेटेस्ट वाले, ये लीजिए। अरे वाह, लगता है हमारी बहन बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन बड़े घर की बहू ज़रूर बन गई है आपकी बहन। हाँ भाई, अब तो अंजलि बड़े दुकानदार की पत्नी है। लगता है दामाद बाबू की दुकान कुछ ज़्यादा ही अच्छी चलती है। वैसे कावेरी, कहने को तो दामाद जी की दुकान परचूनी की दुकान है,
लेकिन तुम जिस तरह से तोहफे लेकर आई हो उससे लगता है तुम्हारी दुकान कुछ ज़्यादा ही अच्छी चल रही है। अरे भाभी, आप जैसे परचूनी की दुकान कह रही है ना, वहाँ पर बैठकर राजीव बहुत अच्छा बिजनेस चलाते हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। कावेरी की दोनों भाभियां मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह के वक्त, अरे कावेरी, ये कंगन ना मेरे हाथ में चुभ रहे थे, तुम ऐसा करो ये तुम ही रख लो। और ये सिल्क की साड़ी ना मुझसे संभलती नहीं, ये लो, मुझे तुम्हारे तोहफे की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ भाभी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आप दोनों ने मेरी दी हुई गिफ्ट वापस कर दी। अब क्या है ना अंजलि, तुम तो बड़े घर की बहू बन गई हो, हमारे पास तुम्हें देने के लिए इतने महंगे महंगे तोहफे नहीं है। देखो, हम तो बस बहाना बना रहे थे कि मुझे कंगन पसंद है और सुनैना भाभी को साड़ी पसंद है, लेकिन वो क्या है ना, तुम्हारे बराबर बैठने की हमारी औकात नहीं है। हम बेचारी ठहरी गरीब औरतें और तुम बड़े घर की बड़ी बहू, हम तो तुम्हें बदले में इतने महंगे गिफ्ट दे नहीं सकते, तो हम ले कैसे सकते हैं? इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने तोहफे अपने पास ही रखो। लेकिन भाभी, मुझे आप लोगों से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं तो बस आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए गिफ्ट लेकर आई थी। अच्छा ठीक है, हम समझते हैं, लेकिन एक काम करो, अभी ये तुम रख लो, जब जाओगी ना तब दे जाना, तब हम ले लेंगे। क्या अंजलि? हाँ कावेरी, ये तुम अपने पास रख लो, बाद में दे देना। वैसे भी जब तुम वापस जा रही हो तो रक्षाबंधन का त्यौहार तो आ रहा है, उस दिन ये तोहफे तुम हम दोनों को दे देना, हम रख लेंगे। कावेरी अपनी दोनों भाभियों की बातों में आ जाती है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाती कि सुनैना और अंजलि दरअसल करना क्या चाहते थे। क्या थी सुनैना और अंजलि की चाल? क्या कावेरी के पैसे वाले घर में शादी हो जाने की वजह से उन दोनों के अंदर जो जलन पैदा हुई थी वो इतनी आसानी से मिट जाएगी? सुनैना और अंजलि कावेरी से अपनी जलन के चलते एक प्लान बनाते हैं। कावेरी ने जो स्मार्टफोन अपने भाइयों को गिफ्ट किए थे, सुनैना और अंजलि उन दोनों को नकली फ़ोन के साथ बदल देती है। अगले दिन जब सुमित और अमित सुबह के वक्त बैठकर चाय पी रहे थे तो सुनैना और अंजलि वहाँ पर आते हैं। अरे, आपकी बहन ने आपको इतना महंगा स्मार्टफोन दिया है और आप अभी तक पुराना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, ठीक कहती हो तुम। मैं आज ही अपने स्मार्टफोन में सिम डालकर उसे चालू कर लेता हूँ। आप भी अपना फ़ोन चालू क्यों नहीं कर लेते? अरे बहन का दिया हुआ तोहफा है, सबको दिखाना होगा ना। मैं समझ सकती हूँ कितनी खुशी मिलती है जब अपनी बहन गिफ्ट देती है तो। ठीक कहती हो सुनैना, मैं भी अपने मोबाइल फ़ोन में अभी सिम लगा लेता हूँ। सुमित और अमित जैसे ही अपने अपने मोबाइल फ़ोन में सिम लगाते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो मोबाइल फ़ोन तो नकली थे। अरे कावेरी, इधर तो आओ। क्या हुआ भैया? कावेरी, तुमने ये मोबाइल फ़ोन कहाँ से खरीदे हैं? क्या हुआ भैया, आपको मेरे दिए हुए मोबाइल फ़ोन पसंद नहीं आए क्या? अरे, एक तो तुम अपने भाइयों को नकली मोबाइल फ़ोन देती हो और ऊपर से कहती हो पसंद नहीं आए क्या? देखो कावेरी, तुम्हारे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, तुम्हें अपने भाइयों को गिफ्ट देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरह नकली मोबाइल फ़ोन देकर तो तुम अपने भाइयों का अपमान कर रही हो। तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए ओरिजिनल और अच्छी मोबाइल फ़ोन खरीद कर लाई थी। कावेरी, कोई बात नहीं, हमें इस बात का बुरा नहीं लगा है कि तुमने हमें नकली मोबाइल फ़ोन दिए हैं, बल्कि इस बात की चिंता हो रही है कि किसी ने तुमसे स्मार्टफोन के पूरे पैसे लेकर तुम्हें ये नकली मोबाइल दे दिया। हमें बताओ, तुमने ये फ़ोन कहाँ से ख़रीदा? मैं खुद शोरूम जाकर आपके लिए ये फ़ोन लेकर आई थी। आई एम सॉरी भैया, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अरे कोई बात नहीं बहना, कभी कभी गलती से ऐसा हो जाता है। सच सच बताओ कावेरी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी अमीरी दिखाने के चक्कर में तुम हमें नीचा दिखाना चाहती हो? हाँ कावेरी, जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। हम मानते हैं कि दामाजी बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं और उनके सामने हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह नकली स्मार्टफोन देकर एक तरह से तुमने अपने दोनों भाइयों की इंसल्ट की है। अरे तुम ये क्या कह रही हो? ऐसे तो कोई बात नहीं है। कावेरी, तुम अपनी भाभी की बातों पर ध्यान मत दो। अमित और सुमित की बात सुनकर अंजलि और सुनैना और ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और फिर अपने पतियों को भड़काने का प्लान बनाती है। आपको नहीं लगता कि आपको कावेरी को समझाना चाहिए था? अरे लेकिन किस बात के लिए? अरे उसने आपको नकली मोबाइल दिया, आपकी बेइज्जती की, और आपने कुछ भी नहीं कहा। ये तो सही नहीं है। कावेरी ऐसा कर ही नहीं सकती। और फिर तुमने कहा था ना कि तुम्हें तो उसने सिल्क की साड़ी गिफ्ट की थी,
फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो तो कावेरी कब की वापस ले चुकी है। अरे लेकिन क्यों? वो तो उसने तुम्हें गिफ्ट की थी ना। बाद में लगा होगा तुम्हारी अमीर बहन को कि मैं बेचारी गरीब, उस साड़ी के लायक कहाँ, इसलिए वापस ले ली। उधर सुमित के कमरे में, अरे क्या हुआ अंजलि, क्यों मुंह फुलाकर बैठी हो? देखो सुमित, ये नकली मोबाइल देकर तुम्हारी बहन ने हमारा अपमान किया है, ये अच्छी बात नहीं है। अमित और सुमित अपनी पत्नी की बात पर ध्यान नहीं देते। इस बात से अंजलि और सुनैना और ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। जब कावेरी के वापस जाने का वक्त आता है तो वो अपनी भाभियों को सिल्क की साड़ी और कंकन वापस देने लगती है। रहने दो कावेरी, इतनी महंगी साड़ी मैं नहीं पहन सकती। हाँ कावेरी, ये सोने के कंगन भी मुझे नहीं चाहिए। पता चला मोबाइल फ़ोन की तरह ये भी नकली निकले तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है भाभी। देखो कावेरी, अब ये बात तुम अपने भाइयों को मत बता देना, वरना वो लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है भाभी, नहीं बताऊंगी। कावेरी अपने ससुराल वापस लौट जाती है। उसके पति राजीव की दुकान पहले से भी ज़्यादा अच्छी चलती है और देखते ही देखते कावेरी और ज़्यादा पैसे वाली हो जाती है। कावेरी के बारे में पता चलती ही उसकी दोनों भाभियाँ उससे और ज़्यादा जलने लगती है। लेकिन इसी बीच सुमित की नौकरी चली जाती है और कुछ दिनों बाद अमित का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। कावेरी और राजीव उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। देखो ना कैसी मुसीबत आई है। भाभी परेशान मत हो, हम सब संभाल लेंगे। हाँ भाभी, और आपने अमित भैया को इस हॉस्पिटल में क्यों रखा है? इन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए था ना। तुम तो जानते हो ना राजीव, मेरी नौकरी चली गई है। ऐसे में महंगे हॉस्पिटल में इलाज करवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। अरे कैसी बात करते हैं, हम आज के आज ही इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में ले चलते हैं। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आप उसकी चिंता मत करिए, मैं और राजीव सब कर लेंगे। कावेरी और राजीव के कहने पर अमित को बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। कुछ ही दिनों में अमित एकदम ठीक हो जाता है और घर आ जाता है। ये देखकर सब खुश होते हैं। कावेरी और राजीव, जितने भी पैसे इलाज में खर्च हुए हैं वो सब हम धीरे धीरे लौटा देंगे। नहीं नहीं, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके आशीर्वाद से दुकान काफ़ी अच्छी चल रही है। लेकिन हम आपके पैसे कैसे रख सकते हैं? कैसी बात करते हैं भैया, आप मेरी फैमिली हैं और भैया ठीक हो गए, ये मेरे लिए कितनी खुशी की बात है। क्या मैं अपने भाई भाभी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? लेकिन कावेरी, तुम क्यों खर्चा उठाओगी? क्योंकि आप मेरा परिवार हो। कावेरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। पिछली बार जब तुम घर आई थी तो हमने तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट्स वापस लौटा दिए थे। और वो फ़ोन भी असली थे, मैंने ही उन्हें बदल दिया था। मुझे माफ़ कर दो कावेरी। अंजलि और सुनैना अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेते हैं और अपनी ननद की दुकान को और ज़्यादा अच्छा बिजनेस करने की दुआ देते हैं।